महेश से इसी जलन के मारे उसे परेशान करता रहता। यार महेश, तूने भी ना यार मुझे दुखी करके रखा है यार। तेरा ये धुआं ना यार सारा दिन मेरी दुकान में ही आता रहता है। परेशान हो गया हूं मैं इस धुएं से। अरे क्या करें भाई साहब, अब ग्राहकों को गर्मा गर्म मूंगफली चाहिए तो आग तो लगातार जलाए रखनी ही पड़ती है ना। हाँ यार, मुझे मत सिखा। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम अच्छी कमाई करते हो, जो सारा दिन ग्राहक तुम्हारे पास ही आते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो मैं बेकार में ही यहाँ पर मक्खियां मारता रहता हूँ। ये कहकर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन महेश उसकी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पवन की आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा। कुछ देर बाद सुनिधि अपने पिता के ठेले पर खाना लेकर आई। लो बाबा, पहले आप खाना खा लो, तब तक मूंगफलियां मैं भून देती हूँ। तू क्यों आई बेटी? तेरी माँ वो कहाँ है? उसे भेज देती। माँ कुछ सामान लेने बाजार गई है, इसलिए मैं ही खाना ले आई। उसकी ये बात पास में खड़ी पवन की पत्नी विमला सुन लेती है। इनको देखो, ठेले पर मूंगफली बेचकर भी इतनी कमाई कर लेते हैं कि बाजार जाकर खरीदारी कर सके, और एक आप हो, मिठाई की दुकान होकर भी इतने पैसे नहीं कमा पाते कि तुम्हारी पत्नी एक ढंग की साड़ी ही ले पाए। पता नहीं ये कौन सा 2 नंबर का काम करता है, इतने से छोटे से काम से भी इसकी इतनी कमाई हो जाती है। जी तो चाहता है इसके काम में आग लगा दूं। तो कब का इंतजार कर रहे हो? हमारे लिए किसी पनौती से कम थोड़ी न है। जब से इसने यहाँ ठेला लगाया, हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पवन के मन में लगातार महेश के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी कीमत पर उसे बर्बाद कर देना चाहता था। फिर एक रोज, भगवान, कितना दुख रहा है। दर्द से कराते हुए पवन को देख महेश उसके पास आया। क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? अरे सुबह से कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब सहन से बाहर है। मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि जाकर अपने लिए दवाई लेके आ पाऊं। तो आप परेशान मत होइए, मैं ही जाकर दवाई ले आता हूँ। बस आप मेरे ठेले का ध्यान रखिएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो। पवन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। महेश जैसे केमिस्ट की दुकान पर गया, पीछे से पवन ने महेश की मूंगफली वाली रेत में कोई ऐसी दवाई मिला दी जिसे खाने से इंसान को उल्टी, दस्त और हैजे जैसी बीमारी हो जाती है। फिर पवन चुपचाप अपनी दुकान। बात भी यही हो रहा है भाई, जब से उन्होंने यहाँ की मूंगफली खाई है उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। धीरे धीरे और भी ग्राहक उसके पास शिकायत लेकर पहुँचे। फिर लोगों ने मिलकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने छानबीन की तो भुनने वाली रेत में हानिकारक दवाई पाई गई और महेश को 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। सुनिधि ने वकील से इस बारे में बात की तो उसने उसकी जमानत करवाने के लिए भी 50,000 रुपए मांगे। अब हम क्या करेंगे सुनिधि, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? लेकिन माँ, पिताजी की जमानत के लिए कुछ तो करना ही होगा। जब तक बाबा बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं मूंगफली चने बेचूंगी। लेकिन इतना सब होने के बाद अब हमसे सामान खरीदेगा कौन? लेकिन सुनिधि ने हार नहीं मानी। अब वो ही अपने बाबा के ठेले पर मूंगफलियां बेचने लगी। सामान को देखकर वहाँ से वापस चले जाते। तभी सुनिधि को एक ठेले वाले की आवाज आई। आइए आइए, भरवा पराठे खाइए। सुनिधि उसके पास गई। भैया, ये भरवा पराठे कैसे बनते हैं? किसी भी चीज को छोटा छोटा काटकर या उसे पीसकर उसमें नमक मसाले मिलाकर पराठे में भरने से उसका स्वाद बेमिसाल हो जाता है। उसे ही भरवा पराठा कहते हैं। एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाओगी। बोलो कितनी प्लेट लगा दूं? नहीं चाहिए भैया, ये तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चल बेटी घर चल, शाम होने को है और मौसम भी खराब है। सुनिधि की माँ उसे अपने साथ घर तो ले आई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी। वो घर आई तो सुनिधि ने झट से मूंगफली को सिलबट्टे पर पीसा और उसमें मसाले मिलाकर उसका पेस्ट बना लिया और फिर जल्दी से उसका पराठा बनाकर तैयार कर लिया। ये देख उसकी माँ बोली, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? माँ, हमारी मूंगफलियाँ ऐसे तो खराब हो जाएंगी, तो क्यों ना हम भी उन काका की तरह भरा हुआ पराठा बनाकर बेचे। दिखने में तो अच्छा है लेकिन खाने में पता नहीं। लो खाकर बताओ कैसा बना है। माँ ने जैसे ही मूंगफली का वो पराठा खाया तो उसका स्वाद उन्हें बेमिसाल लगा। वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया, क्या लाजवाब पराठा बना है। बस माँ, यही सब अब मैं ग्राहकों के मुंह से भी सुनना चाहती हूँ। अब मैं मूंगफली के पराठे बनाकर ठेले पर बेचूंगी, क्या पता लोगों को भी ये पसंद आ जाए। माँ, इसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ये 2,000 ही बचे हैं बेटी, अगर ये तेरे काम आ सके तो। सुनिधि ने अब उन पैसों से जरूरत का सामान खरीदा और अपने ठेले पर मूंगफली के पराठे बनाकर बेचने लगी। आइए आइए, मूंगफली के पराठे खाइए, आइए आइए। अगले दिन से ग्राहक उनके ठेले पर आने लगे। भरवा पराठा, अंडा पराठा तो हर किसी ने सुना था, लेकिन मूंगफली पराठा सुनकर लोगों के खाने की इच्छा बढ़ने लगी।
और उसके पास भी खूब ग्राहक आने लगे। 1 महीने में ही उसके पास खूब ग्राहक आ गए। उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी। उसका सारा सामान खराब होने से बच गया। अब महेश को जेल गए हुए 5 महीने बीत चुके थे। एक रोज बाबा का ठेला जिस जगह पर था, उसकी बड़ी वाली दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था, और अगर उसकी फोटो निकल जाए तो कुछ पता लग सकता है। वो पुलिस स्टेशन गई और ये बात पता लगाई। पुलिस ने जब छानबीन की, उस